Hello guys, this is Manish and today we are going to learn future indefinite tense। इससे पहले हमने जो प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है उन दोनों को पढ़ लिया है। उनके सभी फॉर्म्स इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस पढ़ लिए हैं। अगर आप उन सब की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या होती है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा काम होता है वो भविष्य काल में होता है, यानी कि वो काम हुआ नहीं है, हम बोलते हैं कि मैं करूँगा या मैं करूँगी या हम करेंगे। उसके लिए वाक्य के अंत में गा, गेगी इत्यादि आता है। ये तो एक आइडेंटिफिकेशन हुई जनरल। तो चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है। रूल में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम शैल और विल का यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स जो भी होते हैं। तो हम शैल और विल कहाँ यूज़ करते हैं। शैल हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ, यानी कि मैं और हम के साथ। जब हम और मैं की बात कर रहे होते हैं हम शैल का यूज़ करते हैं। और अदर जो नाउन होते हैं जैसे कि ही, शी, इट हो गया, दे हो गया या कोई नाम हो गया, उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारा पहला एग्जांपल है मैं वहाँ जाऊँगा। गाया लास्ट में, ये फ्यूचर टेंस हुआ। तो सबसे पहले मैं के लिए आई लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने शैल लगाया। यहाँ पर आई शैल गो देयर, वहाँ के लिए देयर आई शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गो, ये हेल्पिंग वर्ब हुई और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। आई शैल गो देयर, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है वह यह काम ठीक से करेगा। गाया लास्ट में, फ्यूचर टेंस हुआ, इंडेफिनिट, पॉजिटिव है, नहीं आया कहीं पे, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए जो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए ही लगाया, ही के साथ मैंने बताया कि विल आएगा। ही विल डू, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई, दिस वर्क प्रॉपरली, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हम फुटबॉल खेलेंगे। हम, मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो हम के लिए वी होता है इंग्लिश में, तो इसके साथ हमने शैल लगाया, प्ले फुटबॉल, ये कंप्लीट सेंटेंस हुआ। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है वह खाना पकाएगी, दी आया लास्ट में, और वह के लिए वह लड़की है, इसके लिए मैंने सी लगाया। फिर इसके बाद विल, शी विल कुक द फूड, कंप्लीट सेंटेंस हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है आयुष हमें पूरा असाइनमेंट भेजेगा, लास्ट में आएगा। तो आयुष ये नाम है, इसके लिए मैंने आयुष का नाम लिखा। फिर किसी भी नाम के साथ हम विल लगाते हैं, विल लगाया। फिर आयुष विल सेंड अस द होल असाइनमेंट, होल का मतलब पूरा असाइनमेंट, आयुष हमें पूरा असाइनमेंट सेंड करेगा, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि हम शैल कहाँ लगाएं और विल कहाँ लगाएं, तो जैसा कि हमने चैनल जो मैंने बनाया है वो स्पीकिंग के लिए बनाया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं तो जैसे आप इस सेंटेंस को बोलना चाहते हैं आई शैल गो देयर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल गो देयर, मतलब आई शैल को आप शॉर्ट में बोलेंगे आई विल। ऐसे ही विल डू दिस वर्क प्रॉपरली को आप बोलेंगे ही विल डू दिस वर्क प्रॉपरली। तो जब आप बोलते वक्त अगर ऐसे बोलेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए ही इल का यूज़ होता है, शैल की जगह भी और विल की जगह भी। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको विल का यूज़ करना है। इसके साथ ही एक डिफरेंस और है कि जब भी आप किसी को धमकी देते हैं या आपको पता होता है कि आप वो काम ज़रूर कर देते हैं, आप पूरे डिटर्मिन्ड होते हैं उस काम के लिए, तो इसी रूल का कि आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं और बाकियों के साथ विल लगाते हैं, इसी का हम उल्टा कर देते हैं। जब आप किसी को धमकी देते हैं या आप बिल्कुल जानते हैं कि मैं आप वो काम कर ही लूँगा, तो उसके लिए आप आई और वी के साथ विल लगाते हैं और बाकियों के साथ शैल लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे उस तरह का मैंने एग्जाम्पल कोई भी इसमें नहीं दिया है, अभी आप सिंपल की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसका रूल अफर्मेटिव की तरह ही होता है, बस खाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शैल विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स आएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। इसमें एग्जांपल है मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।
तो इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि आप बोलते वक्त आई विल का प्रयोग कर सकते हैं, आई विल। यहाँ पर वैसे तो आई शैल आएगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि अगर आप बोलते हैं तो आई विल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप कंप्लीट सेंटेंस लिखना चाहते हैं, कंप्लीट वर्ड लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप आई शैल लगाएंगे, आई शैल नॉट चीट यू। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। आई विल भी आप लगा सकते हैं, लेकिन 12th तक ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके मार्क्स आपको नहीं कटेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हम श्योर नहीं करेंगे। गया आया लास्ट में, तो हम के लिए वी लगाया, वी के साथ शैल आता है, शैल लगाया, फिर क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगाया, फिर मेक अ नॉइज, वी शैल नॉट मेक ए नॉइज। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वे समय पर नहीं आएंगे। तो वे के लिए दे लगाया, फिर दे के साथ विल लगाते हैं, दे विल नॉट कम ऑन टाइम। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, गौरव नहीं बदलेगा। तो गौरव सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, बस आई और बी के साथ हमको शैल लगाना है, हमको ये ध्यान रखना है, बाकी सबके साथ विल। तो गौरव एक नाम है, तो नाम के साथ विल लगाया, फिर नॉट चेंज, गौरव नहीं बदलेगा, गौरव विल नॉट चेंज। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, वह आपको उसके नोट्स नहीं देगा। यहाँ पर नहीं देगी होगा, यहाँ पर गलती से देगा लिख गया है, तो क्योंकि वो लड़की है तो यहाँ पर सी लगाया मैंने। अगर आप वो लड़का लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ही लगा दीजिएगा। तो शी विल नॉट गिव यू हर नोट्स, मतलब वो आपको अपने नोट्स नहीं देगी। यहाँ पर अपने लिख दे, या उसके के लिए आप इज लगा सकते हैं, क्योंकि वो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, तो इसमें कोई मैटर नहीं करता, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेंज होता रहेगा। तो अगर आप ऐसे बोलना चाहते हैं कि वह आपको अपने नोट्स नहीं देगी, तो इसके लिए ये सेंटेंस मैंने लिखा है, शी विल नॉट गिव यू हर नोट्स। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जो प्रश्नवाचक हैं और प्रश्नवाचक के साथ जो नकारात्मक भी हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले इसलिए मैंने यहाँ पर शैल और विल लगाया, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आएगा, अदरवाइज नॉट नहीं आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स जो भी हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एग्जांपल्स के जरिए और समझते हैं इसको। तो सबसे पहला एग्जांपल है, क्या हम शुरू करें। यहाँ पर क्या लगाना मैं भूल गया हूँ, तो क्या हम शुरू करें को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम के लिए मैंने बताया वी के साथ शैल लगाते हैं, तो वी के साथ शैल लगाया। सबसे पहले शैल वी स्टार्ट, और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हम अक्सर यूज़ करते हैं स्कूल्स में, जब भी हम ग्रुप में काम करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं, शैल वी स्टार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह यहाँ नहीं आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले विल लगाया, हेल्पिंग वर्ब, फिर ही, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट कम हियर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप हमेशा इसे अपने साथ रखेंगे। तो विल यू ऑलवेज कीप दिस विद यू, यू के साथ विल लगाते हैं, तो विल लगाया, विल यू ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज लगाते हैं हम, विल यू ऑलवेज, रखना को हम कीप बोलते हैं, विल यू ऑलवेज कीप दिस विद यू, क्या आप हमेशा इसे अपने साथ रखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ। अब ये जो सेंटेंस है मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी से हमने इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट कर लिया, अब इंग्लिश से भी हिंदी को ट्रांसलेट करके देखिए। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसको लिखा है, शैल आई वेट फॉर यू। तो इसका हिंदी में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं तो थोड़ा और लगता है। इसको आप ऐसे बोलेंगे कि क्या मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँ, लेकिन अगर आप करूँ बोलते हैं तो लास्ट में गा के गी नहीं आया, इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ये फ्यूचर टेंस नहीं है, लेकिन ये भी एक फ्यूचर टेंस है। शैल आई वेट फॉर यू, इसको आप हिंदी में बोलते हैं क्या मैं आपका इंतज़ार करूँ, तो इसके लिए आप ऐसे बोलेंगे कि शैल आई वेट फॉर यू। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है, विल यू ऑलवेज हैव योर ऑन वे। इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपको लगेगा कि इसका ट्रांसलेट कैसे बनेगा कि आपके पास हमेशा अपना रास्ता होगा, लेकिन इस सेंटेंस की मीनिंग ये नहीं है। अगर आप वो बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज यूज हो रहा है। इसका मतलब है विल यू ऑलवेज हैव योर ऑन वे का मतलब है कि क्या आप हमेशा अपनी मनमानी करेंगे। अगर आप ये बोलना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर, जो कि है वर्ड्स वर्ल्ड। तो आज मैं वर्ड्स वर्ल्ड में कुछ डिफरेंट टाइप के वर्ब्स लेके आया हूँ, तो चलिए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ब है राइट। राइट को हम बोलते हैं हिंदी में रस्म। ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, रस्म होता है। रस्म जैसे कि शादी की रस्में होती हैं या और भी जो हमारे घर में रस्में होती हैं उनको आप इंग्लिश में राइट बोलते हैं। और ये सेल, सेल को हम हिंदी में बोलते हैं तैरना, या आप बोल सकते हैं जल की यात्रा, जो आप जल यात्रा जिसको आप बोलते हैं उसको आप इंग्लिश में सेल बोल सकते हैं। वैसे हम तैरने को स्विम भी बोलते हैं। ब्लू, फूंक मारने को आप ब्लू बोलते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता कि फूंक मारने को क्या बोलते हैं, तो आप जान लीजिए कि फूंक मारने को ब्लू बोलते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा है बेयर। बेयर का मीन्स होता है नंगा या बिना ढका हुआ, जो बिना कवर हुआ ना हो। अगर आप बोलना चाहते हैं कि वह नंगे पाँव घूम रहा था, तो ही वॉज वॉकिंग बेयर फुट्स। अब हमारा नेक्स्ट है नॉट। इसको नॉट बोलेंगे, यहाँ पर के साइलेंट है। नॉट को हम बोलते हैं गांठ। जैसे आप शू लेस की गांठ बांधते हैं तो आप उसको नॉट बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का न्यू सेक्शन वर्ड्स वर्ल्ड। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टेंस से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बुक से प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।